हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेड स्क्वायर के बारे में कि जेड स्क्वायर होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपने सिक्स सिग्मा के टॉपिक को सुना होगा, सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें एक जेड स्कोर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जेड स्कोर से काफी अपने प्रोसेस को समझने में, प्रोसेस के अंदर आने वाले रिजेक्शन को समझने में हेल्प मिलती है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, क्योंकि सिक्स सिग्मा के बहुत सारे कोर्सेज में ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट या ब्लैक बेल्ट में भी जेड स्कोर को ढंग से नहीं बताया जाता है। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ना, जेड स्क्वायर की डेफिनेशन की बात करें, अगर जो गूगल पे आप सर्च करोगे व्हाट इज जेड स्कोर, तो ये डेफिनेशन निकल के आती है। तो जेड स्कोर और वैल्यू इन प्रोसेस कैपेबिलिटी कैलकुलेशन इज द मीन डिस्टेंस फ्रॉम स्पेसिफिकेशन लिमिट्स यूएसएल एंड एलएसएल मेजर्ड इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। यानी कि जेड स्क्वायर एक ऐसा स्कोर है, जेड स्कोर, जो आपके मीन से यूएसएल और एलएसएल की तरफ कितना डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जेड स्कोर आपको डिफेक्ट भी बताता है विद इन सिस्टम, यानी विद इन प्रोसेस में आपको कितना डिफेक्ट जनरेट होगा। In other words, Z-score tells the number of standard deviation existed between the mean and specification limit. तो ये तो हो गई गूगल की बात की, जिसको बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आया ना। अब जरा हम इसको ड्रॉ करके और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ के उसमें समझेंगे कि जेड स्कोर को निकालते कैसे, कहाँ पे होता है आपके ग्राफ में, और इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी भी प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के वक्त आपको एक चीज दिखाई देती होगी कि उस मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो ओवरऑल डेटा है, अगर वो बेल कर्व के अंदर आता है तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक डेटा लिया हुआ है जिसमें मेरा जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 42 है, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 30 है। उसका एक्स बार मैंने कंट्रोल चार्ट से कैलकुलेट किया हुआ है, 39.39 निकल के आया है। और सिग्मा, जो कि स्टैंडर्ड एविएशन, उसकी वैल्यू निकल के आई है 2.132, जो कि कंट्रोल चार्ट से मुझे आर बार मिल गया और डिवाइडेड बाय मैंने D2 कर दिया तो सिग्मा निकल के आ गया। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी में भी निकल जाती है, कंट्रोल चार्ट में भी निकल जाती है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कोई भी डेटा अगर मेरा इस तरीके से डिवाइड हो कि +3 सिग्मा में इधर, -3 सिग्मा में इधर हो, और वो इस तरह का बेल कर बना रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, आप मेरे हिस्टोग्राम के वीडियो को देख सकते हो, उसमें समझ सकते हो। और ये कैसे बनता है, इसका क्या मतलब होता है, वहां पे आप डिटेल में जा सकते हो, लेकिन हम उस पर अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, जेड स्क्वायर पे बात करेंगे। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो आपका जो मीन है, मीन का मतलब एक्स बार, जो पूरे ग्रुप का मीन है, एवरेज है, वो वैल्यू है एक्स बार 39.39। ओके, 39.39 ये आपका वैल्यू हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर लाइन, जिसको हम एवरेज, मीन या एक्स बार बोलते हैं। नाउ, किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये चीज दिखाई देगी कि सेंटर से इस साइड में आपका +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा इक्वली 3 सिग्मा तक डिवाइड होता है। और आपका लेफ्ट साइड में -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा डिवाइड होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउ, इसके आगे अगर आप देखोगे तो जेड स्कोर कैलकुलेशन करने के लिए अब आपको क्या करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, एक्स बार की वैल्यू मिल गई, +1, +2, +3 सिग्मा आपको वैल्यू मिल गई। सो +1, +2, +3 सिग्मा की वैल्यू मिलने के बाद, अब चाहो तो +1, +2, +3 सिग्मा की जो वैल्यू है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यूसीएल एलसीएल को कैलकुलेट करके आप 3 इक्वल लाइन में डिवाइड कर दो, या आपने जो पीछे सिग्मा निकाला है 39 में 1 सिग्मा जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आएगी, उसके आगे 2 सिग्मा जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आएगी, 3 सिग्मा जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से माइनस में इधर जाओगे तो आपकी -1, -2, -3 सिग्मा की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नॉर्मल जेड स्कोर कैलकुलेशन के लिए। तो ये जो +3 सिग्मा और -3 सिग्मा है, ये जहां पे कंप्लीट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट टेल एंड लेफ्ट टेल। नो, राइट टेल का कैलकुलेशन क्या है, वैसे तो हम एक्स बार की वैल्यू में 3 सिग्मा मैंने बताया, और वही ये फॉर्मूला होता है, एक्स बार +3 सिग्मा इज इक्वल टू राइट टेल। तो इसका मतलब हो गया राइट टेल की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 45.78, जिसको हम यूसीएल भी बोलते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट। और लेफ्ट टेल की वैल्यू आ गई एक्स बार -3 सिग्मा, जो कि आ गया 32.99, जिसको बोलते हैं एलसीएल भी बोलते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट या लेफ्ट टेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी राइट टेल की वैल्यू हो गई 45.78 और लेफ्ट टेल की वैल्यू हो गई 32.99।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, उसमें आरटी एलटी निकाल लिया, एक्स बार हो गया +1 +2 +3 सिग्मा मिल गया, -1 -2 -3 सिग्मा मिल गया। नाउ इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब मेरा जो यूएसएल और एलएसएल क्या था, वो था 42 और 30। ना अब आपको ये दिख रहा है कि मेरा जो प्रोसेस का विड्थ है वो तो है ये, क्योंकि ये प्रोसेस मेरा इधर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां पे इसका जो अपर कंट्रोल लिमिट आ रहा है 45 तक जा रहा है, लोअर कंट्रोल लिमिट 32.99 तक जा रहा है। जबकि मेरा जो यूएसएल है वो है 42 और एलएसएल मेरा 30। 42 कहां पे आएगा, 39.39 है, प्लस में अगर आप 1 सिग्मा देखोगे यहाँ पे आएगा 41 समथिंग, एंड 42 यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से 30 मैंने यहाँ पे लिया है, अगर आप माइनस करोगे तो आपको वैल्यू वो मिल जाएगी। नो ये मेरा यूएसएल एलएसएल है। इसका मतलब अब मेरे इस ग्राफ को देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मेरा प्रोसेस राइट साइड में शिफ्ट है। इसका मतलब मेरा वैल्यू तो होना चाहिए यहां पर, एलएसएल और यूएसएल के बीच में प्रोसेस होना चाहिए, जबकि मेरा प्रोसेस राइट साइड में शिफ्ट है। इसका मतलब इस प्रोसेस से रिजेक्शन भी बन रहा होगा, और यहाँ पे जेड स्कोर कैलकुलेट करने से मुझे पता चलता है कि मेरा रिजेक्शन कितना बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ आपको देख के पता नहीं चलेगा आपका रिजेक्शन कितना बन रहा होगा। हाँ, आप प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के बाद उसमें जितना रिजेक्शन बना उसको आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि डिफेक्ट परसेंटेज कितना है, लेकिन वो एक्चुअल परसेंटेज नहीं है। व्हाई? बिकॉज उसमें बहुत सारे रिजेक्शन ऐसे हैं जो आपने स्किप कर दिए, आगे चले गए कस्टमर के पास नेक्स्ट प्रोसेस में। व्हाट इज योर एक्चुअल रिजेक्शन परसेंटेज? फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द जेड वैल्यू। सो व्हाट इज जेड वैल्यू? तो जेड वैल्यू की हम बात करें, सबसे पहले जो सेंटर वैल्यू होती है इस पे जेड की वैल्यू 0 होती है। नो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं +1 की तरफ, +2 +3, यहाँ की वैल्यू 1z 2z 3z हो जाती है, जबकि माइनस साइड में आपकी वैल्यू होती है -1z -2z -3z। नो अब मुझे ये पता करना है कि ये जो रिजेक्शन परसेंटेज है यूएसएल के बाहर जा रहा है वो कितना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, अगर मेरी z की वैल्यू 0 है यहां पर, तो सेंटर से राइट साइड में कितने पार्ट होंगे और सेंटर से लेफ्ट साइड में कितने पार्ट होंगे इस बेल कर्व के हिसाब से? 50%, 50% इधर, 50% इधर। अगर ये सेंटर बहुत परफेक्ट है तो ठीक है, जो कि है यहाँ हमारा सेंटर वैल्यू, यानी कि आधे इधर है आधे इधर है। नो 50% डेटा इधर है। ओके, अब मुझे ये पता करना है उस 50% यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन का 50% मेरा राइट साइड में है, लेकिन उस 50% में से कुछ परसेंटेज तो रिजेक्शन जा रहा है इधर। तो व्हाट इज दैट परसेंटेज? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। हम लोग निकालते हैं जेड अपर एंड जेड लोअर। नॉट जेड अपर और जेड लोअर का मतलब है, जेड अपर मतलब राइट साइड में, अपर स्पेसिफिकेशन की साइड में, जेड लोअर लेफ्ट साइड में, लोअर स्पेसिफिकेशन की साइड में। जेड अपर का फॉर्मूला है यूएसएल माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा। यूएसएल क्या था अपना? 42। व्हाट इज माइनस एक्स बार? एक्स बार था अपना 39.39 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2.132, वैल्यू आएगी 1.22। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, बाद में मुझे मत बोलिएगा कि मैंने ये कहां से वैल्यू लाई, तो कैलकुलेट करिए। एंड जेड लोअर की वैल्यू है एक्स बार माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाई सिग्मा। एक्स बार 39.39 माइनस एलएसएल इज 32 डिवाइडेड बाई सिग्मा विच इज 2.132। ये बता से वाला बाहर आया हुआ है। सो जेड लोअर की वैल्यू हो गई 4.40। नो मेरे को जेड अपर मिल गया, जेड लोअर मिल गया। जेड अपर जेड लोअर का मतलब क्या, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। व्हाट इज जेड अपर? जेड अपर मतलब सेंटर से जो मेरी यूएसएल की लाइन है जहां पे, वहां पे मेरा जेड अपर कंप्लीट होता है। इसका मतलब उसके पीछे का मेरा रिजेक्शन है, और सेंटर से जो लेफ्ट की लाइन है मेरी वो है जेड लोअर, तो उसके उधर का जो भी है वो मेरा रिजेक्शन है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ये 11% और 0.001% मैंने कैसे निकाला? वो मैंने कैलकुलेट किया इस वैल्यू की सहायता से। तो उसके लिए आपको ये जेड टेबल को डाउनलोड करना है। जेड टेबल को डाउनलोड आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे ऐप पे जाइएगा, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां जाके फ्री मटेरियल चेक करिएगा और जेड वैल्यू को, जेड टेबल को डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ व्हाट इज वैल्यू जेड अपर? 1.22। सो जेड जीरो, ये है जेड जीरो, जीरो जीरो, जीरो जीरो पे कितना होता है? 50%। चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, 50% वैल्यू होता है। अब मुझे 1.22 जाना है, तो सबसे पहले आपको 1 पे इधर जाना होगा, 1.2। तो 1.2 प्लस कितना है? 0.22। तो दशमलव की सेकेंड रीडिंग कहां पे आपको देखनी होगी? इस साइड देखनी होगी, 0.02। सो 1.22 विल कम हेयर, 0.1112
इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 11.12%। और सेम वैल्यू है 4.40 जेड लोअर की, उसके लिए मैं नीचे ले चलूंगा आपको 4.40, यानी कि यहां पे आता है 4 टाइम्स 0 एंड 1 है, जो कि होता है इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001% होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे इस प्रोसेस में, क्योंकि ये यूएसएल एलएसएल के बाहर चल रहा है, ओवरऑल रिजेक्शन जो निकल के आ रहा है वो 11.121%, जो कि थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिकल रिजेक्शन है, आउट ऑफ टॉलरेंस है, बेस्ड ऑन जेड कैलकुलेशन। तो अगर मुझे किसी भी प्रोसेस में ये समझना है कि कितना प्रोसेस रिजेक्शन बना रहा होगा, तो मुझे ये जेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस टेबल पे जाना है और देखना है व्हाट इज द रिजेक्शन परसेंटेज। अगर आपका रिजेक्शन परसेंटेज पता है तो आप उल्टा इसका जेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहां पे कैलकुलेट किया। नाउ इफ यू सी, जेड की वैल्यू आ रही है मेरी 1.22 एंड 4.40। ओके, नाउ 1.22 का मतलब क्या है? मेरा जेड था 1 वैल्यू, ओके, ये है 2, 1.5 सेंटर में होगा, मेरा 1.22 है, इसलिए 1.22 आप देखो यहां पे आ रहा है। देखा, यूएसएल जहां पे ड्रॉ किया है वहीं पे आपका जेड की वैल्यू 1.22 आएगी। अगेन जेड लोअर की बात करो, कितना आ रहा है? 4.40, कितना है? -3, और ये एक सिग्मा और जाएगा और यहाँ पे आ रहा है 0.440। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, एक बार कैलकुलेट करके देखो, 4.40 क्या 4 सिग्मा से उधर जा रहा है? 4 सिग्मा से आगे जाना चाहिए। आई विल शो यू हाउ टू सी इट। अगर आप इसको देखते हो यहां पर, सो कितना आया? 39.39 -4 सिग्मा, और ये 4.4 है, तो यानी उसके भी आगे है। सो व्हाट इज 4 सिग्मा? अगर आप इसमें सिग्मा को कैलकुलेट करते हो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, 2.132 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज कमिंग, अगर आप देखोगे यहां पे वैल्यू निकल के आ रही है 8.528। और अगर आप 39 को माइनस करते हो इससे, 39.39 माइनस 8.528 विच इज कमिंग 30.852, जो कि आपका 4.4 सिग्मा होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जेड स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। जेड स्कोर को कैलकुलेट करने की सहायता से हमें ये पता चलता है कि प्रोसेस में रिजेक्शन कितना बन रहा है, एक्चुअल रिजेक्शन कितना है, उसके अगेंस्ट हमें हो सकता है कैलकुलेशन में या प्रोसेस में 4-5% मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी रिजेक्शन आप आगे भेज रहे हो। ओके, सो जेड अपर इज 11.12%, जेड लोअर इज 0.001%। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ जेड स्कोर कैलकुलेशन का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको सिक्स सिग्मा की ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग लेनी है तो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप पे जाके ट्रेनिंग लीजिए, या नंबर दिया हुआ है, नंबर पे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। गुड डे, गुड बाय।